नमस्ते, मेरा नाम हिल्लोल सरकार है। आज हम दिखाने वाला है डीजी। आज हम डीजी का बारे में बताना है। डीजी का फुल फॉर्म क्या है? डीजल जनरेटर। मतलब हम डीजल जाके इसमें चालू करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया डीजल जनरेटर, मतलब डीजी, शॉर्ट फॉर्म डीजी। तो डीजल जनरेटर में टोटल हमारा चालू करने से पहले हमको क्या क्या उसको देखना चाहिए, उसके बाद उसको फॉल्ट आएगा तो क्या कैसे उसको फॉल्ट को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें फॉल्ट आ सकता है, वो आज हम दिखाने वाला है। तो एक एक करके देखिएगा। आप लोग देखा है, वीडियो देखा है, मतलब डीजी का क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, शुरू में हम वीडियो में दिखाया। अभी हम दिखाने वाला है इसको थ्योरी, कैसे उसको फॉल्ट आता है, कैसे उसको क्या क्या कंडीशन में डीजी का पूरा पूरा डिटेल्स हम बता रहा हूँ। एक एक करके देखिएगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए एक एक करके। डीजी डीजी का देखिए, सबसे पहले हम इसको छोटा सा एक तो कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जो पावर फैक्टर डीजी का कितना बड़ा वाइटल चीज है, मतलब पावर फैक्टर हम लोग ध्यान नहीं देता हो डीजी में, मगर पावर फैक्टर ऐसी चीज है उसमें साथ डायरेक्ट हमारा ऑयल के साथ लिंक है। मगर हमको ऑयल बचाना है तो ऑयल बचाने के लिए हमको पावर फैक्टर को ध्यान देना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर देखिए, मतलब 0.6 और 0.8, मतलब डीजी का पावर फैक्टर हमेशा 0.8 होना चाहिए। तो 0.8 से हमारा कितना केवी आता है और 0.6 से हमारा कितना क्या आता है, वो हम केवी आता है। हम पूरा डिटेल्स एक एक करके थोड़ा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, तब हम पूरा अंदर में हम एक एक करके पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन देखिए डीजी का। किलोवाट इजिकल टू केवी इंटू पावर फैक्टर, ये हमारा बेसिक एक तो फॉर्मूला है डीजी के लिए। एक तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? किलोवाट इजिकल टू केवी इंटू पावर फैक्टर। तो डीजी का पावर फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर पावर फैक्टर हमेशा 0.8 ही रहता है। 0.8 इसका 0.8 हिसाब से इसको डिजाइन बनाया जाता है। मतलब हमारा डीजी का पावर फैक्टर 0.8 होगा, उसी हिसाब से हमारा हमारा जो अल्टरनेटर है डीजी का, वो हमको उसी हिसाब से डिजाइन बनाया जाता है। तो मतलब 0.8 से हमको डिजाइन बना रहा है। तो देखिए 500 किलोवाट का हमारा कितना किलोवाट का डीजी है? 500 किलोवाट का डीजी है। केवीए कितना है? 0.8 से केवीए कितना आएगा? 0.8 से केवीए हमारा 625 केवीए हमारा आएगा। तो 0.8 जब 0.8 होगा तब हमारा केवीए कितना आएगा? 625 केवीए। तो 0.8 से हमारा 625 केवीए, 500 किलोवाट इंटू केवीए, मतलब किलोवाट केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो 500 किलोवाट केवीए, तो केवीए 0.8 को हम इधर कर दिया कैलकुलेशन करके, केवी कितना है? 625 केवी हमारा आया। कितना पावर फैक्टर में? 0.8 पावर फैक्टर में। इसी हिसाब से हमको डीजी को डिजाइन बना जाता है। अभी देखिए, अभी आप डीजी चालू किया, लोड दे दिया, इंडक्शन लोड दे दिया। लोड 3 टाइप का होता है, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड। हमारा फैक्ट्री में क्या लोड होता है? इंडक्टिव लोड होता है। तो देखिए आप इंडक्टिव लोड दे दिया, लोड आपको चालू हो गया। लोड चालू, देखिए अभी वही फॉर्मूला से हमारा कितना, देखिए 500 किलोवाट है, केवीए इंटू, मतलब एक ही किलोवाट, सेम किलोवाट है, केवीए इंटू 0.6, 500 किलोवाट 0.6 डिवाइड दे दिया तो कितना आया? 833 हमारा आया। मगर ये हमारा डीजी से हमको मैच नहीं कर रहा है। इसी से क्या हो सकता है? हमारा फ्यूल जो होता है, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा से क्या होगा? डीजी के ऊपर प्रेशर भी आ जाएगा और डीजी ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, डीजी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब हमारा देखिए केवीए कितना बढ़ गया, मगर उतना केवीए का हम लोड दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारा जो डिजाइन जो बना गया 0.8 से, हमारा 0.8 से जो डिजाइन बने कितना है, फुल लोड करके कितना होगा, उसका कैलकुलेशन कितना है? केवीए से 625 केवीए हो गया, 625 इंटू 1.39 गुना कर दीजिए, इतना हमको टोटल केवीए, टोटल एम्पियर आएगा। तो हमारा 70 से 80% हम लोड दे सकते हैं, उससे ज्यादा लोड नहीं दे सकते हैं। लोड देने से क्या होगा? हमारा डीजी हीट होके ट्रिप होके बंद हो जाएगा, ओवरलोड होके हमारा डीजी बंद हो जाएगा। तो देखिए केवीए पावर फैक्टर होने से देखिए हमको कितना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमारा डीजी में कोई भी पावर फैक्टर इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो आज समझ गया, डीजी का रेटिंग हमारा 0.8 ही होना चाहिए, लोड हो और बिना लोड हो, मगर 0.8 होना चाहिए। मगर आप ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिव लोड, मतलब जो लाइटिंग पाखा, इसके लिए जब आप डीजी चालू करिएगा तब आपको क्या होगा? तब आपको पावर फैक्टर आपको थोड़ा ज्यादा दिखाएगा। तब पावर फैक्टर कितना दिखाएगा? ऑन दिखाएगा, क्योंकि रेजिस्टिव लोड में आपको पावर फैक्टर वोल्टेज का एक ही फेज में रहता है, इसीलिए उसको पावर फैक्टर हमेशा ऑन ही रहता है। मगर इंडक्टिव लोड हमको क्या होता है? डीजी में हमेशा इंडक्टिव लोड रहता है, मतलब मोटर वगैरह ऐसा लोड हमको देना पड़ता है। तो अभी क्या होगा? केवीए इक्वल टू 830 था, तो आपको क्या होगा? इसी हिसाब से कैलकुलेशन हमको क्या पता चला? हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर 0.8 ही होना चाहिए। 0.8 से हमको ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.8 से हमको कम नहीं होना चाहिए, हमको 0.8 to 0.8 ही होना चाहिए। तो 0.9 होने से क्या होगा? 0.9 होने से भी आपको डीजी का जो पावर फैक्टर है वो आपको फिर कम हो जाएगा।
तो इसी वजह से आपको 0.8 ही आपको होना चाहिए। 0.6 होने से 833 हो गया, तो आपको 0.8 ही आपको डीजी का पावर फैक्टर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आता है डीजी का रीडिंग केवीए, ट्रांसफॉर्मर का रीडिंग केवीए क्यों होता है? डीजी हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये तो पावर सप्लाई करता है, मतलब इसको वोल्टेज एवं करंट के ऊपर इसको डिपेंड होता है, इसीलिए इसको पावर को इसके केवीए रेटिंग में आता है, मतलब केवीए मतलब वीए रेटिंग में आता है, इसको वीए रेटिंग में आता है। तो इसी क्यों इसका केवीए रेटिंग में आता है? इसको वोल्टेज सप्लाई करता है, मतलब वोल्टेज इसको जो एम्पियर और वोल्टेज इसको कंज्यूम नहीं करता है, इसको वोल्टेज को सप्लाई कर रहा है, इसीलिए इसको हमको हमेशा केवीए रेटिंग में होता है। और क्या होता है, हमको जब सप्लाई करता है डीजी से जो सप्लाई होता है वो हमारा इंडक्टिव लोड में दे सकता है, कैपेसिटिव लोड में दे सकता है और रेजिस्टिव लोड में भी दे सकते हैं। हमारा कोई मतलब फिक्स डिपोजिट नहीं जो हमको एसी लोड में के लिए हमको डीजी बनाया गया, तो उसी हिसाब से हमको केवीए रेटिंग में होता है ट्रांसफॉर्मर और डीजी। डीजी का भी केवीए रेटिंग में होता है, ट्रांसफॉर्मर का भी केवीए रेटिंग में होता है। अब एक एक करके देखना पड़ेगा। जब आप डीजी चालू करिएगा तो आपको डीजी चालू करने से हमको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा टोटल, वो हम एक एक करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिएगा डीजी का पावर फैक्टर, जो हम कैलकुलेशन में बताया डीजी का पावर फैक्टर हमेशा 0.8 होना चाहिए। ठीक है, हम देख लिया डीजी का पावर फैक्टर, ठीक है। दूसरा में क्या देखना है, टोटल डीजी एम्पियर कैलकुलेशन। हमको जो 500 किलोवाट का जो डीजी है, 500 किलोवाट का जो डीजी है, ये डीजी का टोटल कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो हमारा फुल लोड एम्पियर कितना है। तो फुल लोड एम्पियर कितना कैसे इसको करा, केवीए इंटू 1.39, तो टोटल हमारा एम्पियर आएगा। ये टोटल एम्पियर जितना आएगा उसी का हमको 80% लोड देके हमको इंडक्टिव जो लोड होता है उसको चालू करना चाहिए। तो क्या होगा, टोटल एम्पियर कैसे आएगा, केवीए इंटू 1.39 इजिकल टू टोटल एम्पियर। टोटल एम्पियर से हमको 80% की 70% लोड दीजिएगा तो हमारा डीजी प्रॉपर सिस्टम में चलेगा, हीट नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद रेडिएटर वाटर लेवल, मतलब हमारा जो सामने जो वाटर जो कूलिंग के लिए जो वाटर लगा जाता है उसको वाटर लेवल को चेक करिएगा। तो वाटर में कभी भी आप नॉर्मल वाटर मत दीजिए, कभी भी उसको डिस्टिल वाटर ही डालिए। रेडिएटर में हमेशा याद रखिएगा, रेडिएटर में कभी भी पानी टॉप अप करना है तो उसमें हमेशा डिस्टिल वाटर भी डालना चाहिए, कभी भी नॉर्मल वाटर नहीं डालना चाहिए। नॉर्मल वाटर उसमें आयरन ज्यादा रहता है, तो आयरन हमको थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, रेडिएटर हमारा खराब कर देगा। उसमें क्या आता है, कूलेंट टैंक, उसमें कूलेंट टैंक का काम क्या है, डीजी का हमारा जो डीजी का कूलिंग के लिए हमारा डीजी का हमारा सर्विस देगा, मतलब कूलिंग के लिए हमारा काम करेगा। तो हमेशा डिस्टिल वाटर ही डालिएगा, नॉर्मल वाटर मत डालिएगा, उसमें आयरन ज्यादा रहता है। क्लियर हो गया, रेडिएटर हो गया, ये हो गया। अभी क्या है, बैटरी वोल्टेज, मतलब जब आपको चाबी से ऑन करिएगा तो देख लीजिएगा हमारा बैटरी का कितना वोल्टेज है, हमेशा 12 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा डीजी का जो होता है वो 24 वोल्ट होता है। 12 वोल्ट करके ये बैटरी हमेशा सीरीज कनेक्शन में रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, बैटरी हमेशा सीरीज कनेक्शन में रहता है। तो बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी लो रहेगा तो हमारा डीजी स्टार्ट नहीं होगा। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है वो चेक करिएगा। उसके ऑयल पंपिंग, मतलब ऑयल पंपिंग मतलब क्या होता है, पंपिंग करना, मतलब जब आप चालू करेगा ऑयल सर्कुलेशन ठीक करके करना, ऐसे करके एक ऑयल का उसको टैंक रहता है, उसमें उसको ऑयल पंपिंग बोलता है। उसमें आप प्रेशर करके उसको ऑयल को आप सर्कुलेशन ठीक करिएगा तभी आपको डीजी स्टार्ट होगा, नहीं तो डीजी स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद लूब ऑयल लेवल, मतलब हमारा लूब ऑयल कितना है वो हमेशा चेक करना चाहिए। चालू करने से पहले हमारा ये जो लूब ऑयल जो होता है, लूब ऑयल ये हमेशा चेक करना चाहिए। लूब ऑयल क्या है, लूब ऑयल हमारा कितना कंजम होगा, हमारा फ्यूल कंजम्पशन जितना होगा उसको 3% हमारा फ्यूल कंजम्पशन होगा, लूब ऑयल कंजम्पशन होगा। तो मान के चलिए फ्यूल कंजम्पशन जितना होगा उसमें 3% हमारा क्या होगा, 3% हमारा लूब ऑयल कंजम्पशन होगा, मतलब जो मोबिल रहता है उसमें 3% हमारा लूब ऑयल कंजम्पशन होगा। आरसीआई मतलब ये क्या है, आरसी रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड, जो हम पहले बताया। रेजिस्टिव लोड में जब आप डीजी चालू करेगा तब तो हमेशा ऑन ही दिखाएगा, कैपेसिटिव लोड में चालू करेगा तो ऑन ही दिखाएगा। मगर हमारा डीजी किसी के लिए बन जाता है, इंडक्टिव लोड के लिए, तो अब हमारा जितना पावर फैक्टर 0.8 तो 0.8 होना चाहिए। तो हम क्या है, डीजी चालू करने से पहले ये सब आइटम हमको मालूम होना चाहिए, ये सब आइटम हमको ठीक दिखा रहा है कि नहीं दिखा है। तो सबसे पहले डीजी का पावर फैक्टर, डीजी का टोटल एम्पियर कितना है कैलकुलेशन करके उसका हमको कितना % लोड में चला रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। रेडिएटर क्या है वो चेक करना पड़ेगा, बैटरी का वोल्टेज क्या है वो चेक करना पड़ेगा, लूब ऑयल लेवल क्या है, लूब ऑयल लेवल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आरसीआई, मतलब हमारा कौन सा लोड में हम चला रहा हो उसी हिसाब से हमको पावर फैक्टर को देखना पड़ेगा, जहाँ हमको इंडक्टिव लोड चला रहा हो ना कैपेसिटिव लोड चला रहा हो ना रेजिस्टिव लोड चला रहा हो, तो उसके हिसाब से हमारा ये भी चेक करना पड़ेगा। अभी देखा रहा ये डीजी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो हमारा डीजी चालू करने से पहले एक चेक करना पड़ेगा। अभी उसको प्रॉब्लम बता रहा हूँ और उसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होता है, वोल्टेज प्रॉब्लम। वोल्टेज कभी कल डाउन हो जाता है, तो वोल्टेज डाउन होने से क्या होता है, एबीआर जो होता है, एबीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, वो क्या है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। तब वो एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ा देता है, तब हमारा स्टार्टर में वोल्टेज ज्यादा आता है। तो सबसे पहले क्या है, वोल्टेज प्रॉब्लम आएगा तो आपको एबीआर को चेक करना पड़ेगा। हाँ, एबीआर कार्ड को आप चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो दूसरा एबीआर। कभी कभी क्या होता है, ये पावर फैक्टर का चलते भी एबीआर का प्रॉब्लम आता है। हम खुद किया है, जो पावर फैक्टर को जो प्रॉब्लम आ रहा था, एबीआर को चेंज कर दिया था नया डीजी में, किर्लोस्कर डीजी में। एबीआर का देख लीजिए, एबीआर जो कार्ड रहता है उसको चेंज करके आप दूसरा एबीआर लगा दीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको डीजी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब चालू कर रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको फ्यूल जो पंपिंग करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, बैटरी का चेक करना पड़ेगा, बैटरी वोल्टेज क्या है वो चेक करना पड़ेगा। तो डीजी थोड़ा सा भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बैटरी का प्रॉब्लम है। हो गया है वाला। तो कूलेंट टेम्परेचर हाई, मतलब क्या है, ये जो हम देखा है ना, रेडिएटर वाटर लेवल, अगर वाटर लेवल सही नहीं रहेगा, उसमें क्या है, वाटर लेवल सही नहीं रहेगा तो हमारा डीजी तुरंत हीट हो जाएगा। जितना मतलब 80% की 70% लोड दीजिएगा तो तुरंत डीजी हमारा हीट हो जाएगा, हीट होके हमारा डीजी ट्रिप हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर का चलते हमारा डीजी ऑफ हो, जब हाई टेम्परेचर का चलते हमारा डीजी ऑफ हो जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कूलेंट जो पीछे जो रेडिएटर रहता है उसको बोरिया करके साफा करना पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत डस्ट जम जाता है। और उसके बाद एयर फिल्टर होता है डीजी का, वो एयर फिल्टर साफा करके पूरा बोरिया क्लीन करके उसके बाद आप डीजी स्टार्ट दीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। आपको हाई टेम्परेचर का चलते डीजी आपको बंद नहीं होगा। ये हो गया एयर प्रॉब्लम इन टैंक, मतलब क्या है, आपको डीजी में मतलब कभी कल क्या होता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है, तो क्या होता है, एयर घुस जाता है, मतलब ऑयल के अंदर एयर घुस जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, एयर फिल्टर को निकाल के थोड़ा तेल उसमें निकाल के फिर डाल दीजिएगा, तो आपको एयर फिल्टर मतलब आपको एयर जो है वो निकल जाएगा। तो क्या हुआ, एयर में कभी कल एयर घुस जाता है, एयर घुसने के एयर फिल्टर को निकाल दीजिए, एयर फिल्टर निकाल के थोड़ा उसमें ऑयल को निकालने दीजिए, फिर आपको उसको एयर फिल्टर डाल दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या, स्टार्टर बर्न फॉर शॉर्ट सर्किट, मतलब क्या है, हम जो वीडियो में जो दिखाया उसमें क्या है, 3 तो कॉइल रहता है, मतलब RIB, वो क्या है, वो एबीआर का साथ डायरेक्ट लिंक है, लिंक होकर एक्साइटेशन वोल्टेज को उसको बनाता है, बना के हमको रोटर को घुमाता है, जो रोटर घुमाता है उसके बाद हमको स्टार्टर में वोल्टेज देता है, ये फंडा है। तो क्या होता है, कभी शॉर्ट सर्किट होने से क्या है, तो 3 तो जो वीडियो में देखा है वो वाला शॉर्ट सर्किट होकर वो मतलब जल जाता है, उसमें जल जाता है। तो वो वाला भी चेक करिएगा, तो शॉर्ट सर्किट हमको नहीं होना चाहिए। हमारा प्रॉपर सिस्टम से, जैसे एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, MCCB, ओवरलोड डिले सब डाल के हमारा प्रॉपर पैनल बनाना चाहिए। तो पैनल का वीडियो एक दिन हम दिखा दूंगा। तो हमारे स्टार्टर को शॉर्ट सर्किट के लिए हमको प्रॉपर सिस्टम में डीजी को तो बनाना पड़ेगा। उसको कार्बन, कभी कभी क्या होता है, कार्बन खा जाता है डीजी में, तो कार्बन को क्या कर निकाल के फिर हमारा दूसरा कार्बन डालना पड़ता है। तो क्या है, कार्बन को कभी भी आप चेक करिएगा, जो कार्बन का लेवल हमारा कितना है, कार्बन खा जाएगा तो फिर दूसरा कार्बन दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कार्बन खा जाता है तुरंत दूर से फ्लैशिंग मार देता है, तो कार्बन को हमेशा चेक कर दीजिएगा, तो कार्बन होगा तो फ्लैशिंग मारेगा। तो गवर्नर रोटर मतलब क्या है, हमारा क्या है, गवर्नर मतलब क्या है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा डीजी का फ्रीक्वेंसी कितना, कोई भी फ्रीक्वेंसी 51, 52 भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फ्रीक्वेंसी हमको डाउन नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हमको इंडियन फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, उसी हिसाब से हमको फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 RPM, मतलब आरपीएम का साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। हमारा आरपीएम कितना है, 1500 RPM होता है। 1500 RPM 30 डिवाइड दीजिए, मतलब 1 RPM 30 RPM समान 50 हर्ट्ज, मतलब क्या है, 1 हर्ट्ज समान 30 RPM, 1 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 30 RPM। देख लिया, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 30 RPM हो गया, और 50 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1500 RPM, मतलब हमारा डीजी 1500 RPM में हमारा उसी हिसाब से डिजाइन बनाता है। तो अभी हम दिखा दिया हमारा टोटल क्या क्या चेक करना पड़ेगा, क्या क्या डीजी में प्रॉब्लम आ सकता है, वो हम बोल दिया। अभी थोड़ा हम डीजी का सर्विसिंग के लिए बता रहा हूँ। जब भी आप डीजी का 300 घंटा, मतलब 3000 घंटा के 300 घंटा आप पार हो जाएगा, तब क्या करिएगा, आपको डीजी का जो सर्विसिंग के लिए जब आप खुद ही कर सकता है, उसमें क्या है, ऑयल फिल्टर, आपको लूब ऑयल फिल्टर, जितना सारा फिल्टर है वो चेंज करके दूसरा फिल्टर लगा दीजिए, मोबिल डाल दीजिए, लूब ऑयल डाल दीजिए, तो आपको रेडिएटर सारा सफा कर दीजिए, तो खुद ही आपको डीजी को आप सर्विसिंग कर सकता है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। मगर डीजी को बहुत सारा
हमारा सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है, डीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुरंत डीजी का बहुत सारा सेंसर भी रहता है, तो कुछ फॉल्ट होगा तो डीजी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। डीजी का अर्थिंग के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अर्थिंग डीजी का प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होकर बॉडी भी प्रॉब्लम हो सकता है। डीजी का अर्थिंग जो है उसमें अर्थ न्यूट्रल जिसको बोलता है उसको बढ़िया करके आप प्रॉपर सिस्टम में अर्थिंग करिएगा। तो आज का वीडियो इतना है, हम पूरा डिटेल्स बता दिया। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स से बोल दीजिएगा, हम उसको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आज का वीडियो